नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि क्या होता है जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपका ध्यान खींचना चाहूंगी, आकर्षित करना चाहूंगी इस शब्द की तरफ, वेरी। क्वेश्चन में जब कभी भी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा तो प्रोडक्ट बदल जाएंगे, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा वो हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कहता है कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम यानी Mg किसके साथ रिएक्ट किया, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। कल भी मैंने आपको बताया था कि भले ही नाइट्रिक एसिड या वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला तो HNO3 ही रहेगा, ठीक है। इन दोनों ने रिएक्शन करना है तो प्रोडक्ट क्या बनना है। प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मूल मंत्र मैंने आपको हमेशा ही दिया है, उसी मूल मंत्र का हमें इस्तेमाल करना है। क्या करना है, हमें इन रिएक्टेंट्स को उनके आयनिक फॉर्म में तोड़ लेना है। यानी ये Mg हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव, इस आयनिक फॉर्म में ऐसा ही होता है। H1 पॉजिटिव होता है और NO3 होता है 1 नेगेटिव, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्योंकि हाइड्रोजन और नाइट्रेट ये दोनों के दोनों टूट चुके हैं तो ये तो आपस में मिलेंगे नहीं दोबारा, यानी ये जो मैग्नीशियम है ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि Mg2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। यानी इसकी वैलेंसी 2 है, नीचे लिख दीजिए, इसकी वैलेंसी 1 है, नीचे लिख दीजिए, क्रिस क्रॉस कीजिए तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा Mg1NO3 का होल ट्वाइस। हमने पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि 1 लिखने का कोई औचित नहीं है, इसको हटा दीजिए आप यहाँ से, क्योंकि कुछ नहीं भी लिखा है तो मान के चलिए 1 है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर NO3 है तो इसको पूरा एक ग्रुप कंसिडर करेंगे तो पूरे का मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा, इसलिए होल ट्वाइस। तो पहला हमारा जो प्रोडक्ट है वो हो गया हमारा MgNO3 का होल ट्वाइस, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर रिएक्टेंट साइड में आपको H पॉजिटिव मिलेगा उसके बावजूद भी आप प्रोडक्ट साइड में H2 ही लिखेंगे। हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में स्टेबल होता है, ठीक है। चलिए, अब हमारा ये पहला पड़ाव तो पूरा हो गया, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा दूसरा पड़ाव है बैलेंसिंग का, तो पहले बैलेंसिंग कर लेते हैं। Mg1 NO3 का होल ट्वाइस है, यानी पूरा NO3 का 2 से मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ेगा। आपको पता है कि इधर तो कुछ छेड़खानी हम कर नहीं सकते, तो हमें 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक। चलिए, NO3 पूरा ग्रुप 2 से यहाँ मल्टीप्लाइड था, यहाँ हमने 2 लगा के सब कुछ बराबर कर दिया, ठीक है। आप देखिए तो NO3 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 2 है तो बराबर हो गया। आप चाहे तो इंडिविजुअली भी काउंट कर सकते हैं, यानी N2 ऑक्सीजन 2 3 6 ऑक्सीजन 2 3 6, ठीक है। लेकिन कभी भी आप NO3 के होल ट्वाइस ही लिखेंगे, NO3 के होल ट्वाइस की जगह N2O6 नहीं लिखेंगे। ये बात कल भी बताई थी, आज भी बता रही हूँ। और हाइड्रोजन गैस H2 थे, H2 बैलेंस हो गया। चलो, बहुत बढ़िया। अब हम इसका नाम लिख लेते हैं। ये कौन है, ये है मैग्नीशियम। ये कौन है, ये है वेरी डाइल्यूट, ठीक है। वेरी लिखना मत भूलिएगा, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर वर्ड इक्वेशन दे रखी होती, दोबारा से सुनिए, अगर वर्ड इक्वेशन दे रखी होती तो आप नाम नहीं लिखते, तभी भी चल जाता। लेकिन उन्होंने तो पूछा है ना कि क्या होगा, इसलिए आप नाम लिखिए, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये क्या है, ये है मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ, किताबों में आपको मैग्नीशियम के ब्रैकेट में सॉलिड S लिखा मिलेगा, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। HNO3 के ब्रैकेट में AQ लिखा मिलेगा। AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है वो जो पानी में घोल के बनाया गया हो, जिसमें पानी घोला गया हो, ठीक है ना, पानी के साथ बना हुआ हो। तो वेरी डाइल्यूट का मतलब ही क्या हुआ, डाइल्यूट का क्या मतलब होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है कि इस एसिड में पानी डालकर इसको कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट किया गया है, ठीक है ना, तो इसलिए एक्वस लिखा है। अब क्योंकि मैग्नीशियम ने भी इस नाइट्रिक एसिड के साथ ही कंबाइन किया है, यानी उस पानी वाले डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम ने भी कंबाइन कर लिया ना, इसलिए इसके साथ ब्रैकेट में भी आप AQ एक्वस लिखा देख सकते हैं। बाकी ये तो हाइड्रोजन है ही, आपको पता है हाइड्रोजन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है।
अगर आप ये स्टेट्स नहीं भी लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका नंबर कट जाएंगे, पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, इसलिए ये बताया है आपको कि इसके कारण क्या है। ठीक, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आ जाइए, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिखा होगा तभी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे आप। यहाँ इक्वेशन में अगर वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नहीं लिखा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर सकते आप इक्वेशन में। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड तो छोड़ ही दीजिए, वो तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, अगर डाइल्यूट भी है तो उसके बावजूद भी ये जो नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड उसके बावजूद, डाइल्यूट होने के बावजूद इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा कि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडेशन मालूम है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीडाइज ही कर देगा तो हाइड्रोजन थोड़ी बचेगा वहां पर, फिर तो वो H2O हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन ना हो, हाइड्रोजन मिले हमें, इसलिए हमने यहाँ पर वेरी डाइल्यूट वर्ड इस्तेमाल किया है। इसको देख लीजिए एक बार, कोई समस्या है तो पूछ लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, वेरी लिखा है तभी हाइड्रोजन रिलीज करनी है, वेरी नहीं लिखा है तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा नाइट्रिक एसिड के केस में, राइट। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आपकी जय हो, ऐसा भरोसा रखिए, हो जाएगी जय। नमस्कार।